की खातिर गर्दन कटाना भी जानते हैं। अगर हम लाड में पले हैं, नास में पले हैं, तो हम दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बका के लिए सारा कुंबल उठाकर फिर अपनी गर्दन कटाकर दीन मुस्तफा की बका भी जानते हैं। और इमाम अली मकाम किस लाड में पले थे? फरमाया हुमा रैहान ताया मिन दुनिया। तवज्जो है आपकी, बोले ना सला सुभान अल्लाह। हुमा रैहान ताया मिन दुनिया, फरमाया ये जो हसन और हुसैन है ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, मैं इनको सूंघता हूं मुझे खुशबू आती है। कौन फरमा रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़हन में सवाल आता है, वो जो खुशबू हसनैन करीमैन के वजूद से आती है उस खुशबू का कोई नाम भी तो होगा, क्योंकि गुलाब की खुशबू हो, चंबेली की हो, मोतिये की हो, उस खुशबू का नाम है। नबी अलैहिस्सलाम हसनैन के वजूद से जिस खुशबू को सूंघते हैं उस खुशबू का कोई नाम तो होगा। फरमाया हाँ वो नाम है और वो हदीस में मौजूद है। हुमारे आना ताया या निस्बत की है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह गुलाब को सूंघो तो गुलाब की खुशबू आती है, मोतिये को सूंघो तो मोतिये की खुशबू आती है, चंबेली से चंबेली की खुशबू आती है। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, रैहान ताया, सरकार ने फरमाया ये मेरे दो फूल हैं, जब मैं इनको सूंघता हूं फूल मुस्तफा के हैं तो खुशबू भी मुस्तफा वाली हसनैन के वजूद से आती है। और कभी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, एक मंजर मैंने देखा, मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने देखा कि सरकार आराम फरमा है, बड़ा सोहना मंजर है और बड़ी खुशी के साथ इसको आप सुनिए और मोहब्बत देखिए आका करीम की। फरमाया कि दोनों शहजादे नबी अलैहिस्सलाम के सीने पर हैं। क्या कर रहे हैं? यल अबान अला सदर रसूलुल्लाह, दोनों शहजादे नबी अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस पर खेल रहे हैं। जिनके खेलने के लिए सीने आराम नशरा हो, जरा उनकी फजीलत और मकबूलियत का अंदाजा लगाइए। फिर फरमाया तुम इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सर से लेकर सीने तक देखो तो मैं नजर आऊंगा तुम्हें, और सीने से लेकर कदमों तक इमाम अली मकाम को देखो तो मैं नजर आऊंगा। हजरात में बड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, बड़ा खबीसुल फितरत आदमी है वो जो औलादे रसूल के उन्वान पर गुफ्तगू करे और इमाम हसन का जिक्र ना करे। पीड़ा और ते फकियां और इमाम हसन का जिक्र ना हो। चमन रिसालत में खिलने वाला पहला फूल इमाम हसन है। मौला अली के घर में आने वाली पहली खुशी इमाम हसन है। गुलिस्तान ज़हरा में आने वाली पहली बहार को इमाम हसन कहा जाता है। नसब रसूल का आगाज जिस शहजादे से हुआ वो इमाम हसन है, और नस्ल रसूल का आगाज जिस शहजादे से हुआ वो इमाम हसन पाक है। फरमाया सर से लेकर सीने तक मुझे देखना हो इमाम हसन को देखो रज़ी अल्लाह तआला, और सीने से लेकर कदमों तक मुझे देखना हो तो फिर फरमाया इमाम हुसैन को देखो। अब मैं जरा थोड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप कहते हैं इमाम अली मकाम की पिंडली बिल्कुल अपने नाना की पिंडली जैसी। इमाम अली मकाम के कदम बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम के कदम जैसे थे। अब आगे जो जुमला उन्होंने लिखा तवज्जो फरमाएंगे तो समझ जाएंगे। क्या जुमला? फरमाते अगर कोई बंदा खुद कोशिश करके अपने अमल को नबी अलैहिस्सलाम के अमल के मुशाबे कर दे तो वो रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। फरमाया अगर कोई बंदा खुद कोशिश करे अपने अमल को नबी अलैहिस्सलाम के किसी अमल के मुशाबे करने की कोशिश करे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। तो जिन शहजादों को खुद अल्लाह ने अपने महबूब के मुशाबे बनाया उनकी मकबूलियत का आलम क्या होगा। और फिर फरमाया कि सर से लेकर सीने तक और सीने से लेकर कदमों तक। आइए अगर मुश्किल है तो इसको आला हज़रत के शेर की रोशनी में समझते हैं।
आला हज़रत फरमाते हैं मादूम न था साया शाह सकलैन। आला हज़रत फरमाते हैं ये न कहो कि नबी अलैहिस्सलाम का साया नहीं था, साया था, जमीन पर कभी नहीं देखा गया। वो साया था तो कहां था? फरमाया मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। साया था तो कहां था? फरमाया तमसील ने, कुदरत ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम के आधे साये से इमाम हसन को बनाया गया, आधे साये से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया गया। चलें बात और आसान करते हैं। इमाम सखावी ने लिखा कि एक बुजुर्ग थे हजरत अबू अब्दुल्ला सलावी रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखकर उसने कहा क्या हुआ आपके साथ? फरमाया मेरी मगफिरत हो गई, मैं बख्शा गया। किस वजह से? कहा जो मेरी निस्बत है नबी अलैहिस्सलाम से, उस निस्बत की वजह से मेरी बख्शिश हो गई। ख्वाब में देखने वाले ने पूछा आप सादात से हैं? कहा नहीं। आप औलादे रसूल नहीं है? कहा नहीं, मैं सैयद नहीं हूं, गैर सैयद हूं। कहा तो किस निस्बत की बात कर रहे हैं? आप जरा वो जुमला सुनिए। कहा किस निस्बत की बात कर रहे हैं? जिस निस्बत से बख्शिश हुई। कहा मैं औलादे रसूल नहीं हूं, मैं सैयद नहीं हूं। फिर निस्बत क्या है? फरमाया मुझे सरकार से वही निस्बत है का निस्बत कल्ब इला राई, जो कुत्ते को अपने मालिक से होती है। इस निस्बत से मैं बख्शा गया। तो यहां मुहद्दिसीन कहते हैं अगर ये निस्बत अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल है तो जिन्हां दियां रगां च होवे ही हूने मुस्तफा, जो हो नबी अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े और जिनकी रगों में नबी अलैहिस्सलाम का खून हो, उनकी मकबूलियत का अंदाजा कौन लगा सकता है? और फिर उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है? आप जरा तवज्जो फरमाएं, इन दोनों शहजादों का मकाम देखिए। सहाबा कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। एक जनाजा था, जनाजे के बाद इमाम अली मकाम चल रहे हैं, कदमों से मट्टी लग गई, सस्ताने के लिए एक रास्ते में कुछ देर के लिए बैठे, कदमों से खाक लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है। आज हमने कहानियां नहीं सुननी, कुरान का फैसला है, रुहमाउ बैनहुम। कुरान सच्चा, रब का फरमान सच्चा, नबी का फरमान सच्चा कि सहाबा व अहले बैत आपस में मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि इमाम अली मकाम के कदमों के साथ मट्टी लगी हुई है, तो उन्होंने चादर के साथ इमाम अली मकाम के कदमों को साफ किया। क्या किया जनाब? आप बोले ना, थके हो जनाब? बोले जरा, क्या किया? चादर से कदमों को साफ किया। इमाम अली मकाम ने मना किया कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आपने फरमाया फवल्लाहि लौ यालमुन नासु मा आलमु, फरमाया है हुसैन अल्लाह की कसम है, आपके बारे में वो बात जो मैं जानता हूं अगर लोगों को पता चल जाए, आपका वो मकाम जो मैं जानता हूं अगर लोगों को पता चल जाए, फिर क्या हो? हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, कहते हैं अगर आपका वो मकाम जो मुझे पता है लोगों को पता चल जाए, लहमलूका अला रिकाबिहिम, वो आपको कंधों पर उठाकर फिरते रहे। जो मकाम आपका है, जो फजीलत आपकी है, जो शर्फ आपका है, और फिर यही मकाम कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये लफ्ज समझिए, इन अल्फाज ने सारा मसला हल कर दिया। आपने फरमाया लोगों, आले बैत का अदब करते हुए जाते रसूल को देखा करो। तवज्जो है आपकी? यानी आज जो हम बात कहते हैं कि हमने जिसको भी माना हुजूर की निस्बत से माना, फरमाया आले बैत का अदब करते हुए सरकार की जात को देखो। और यही हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जुमला, फरमाया खुदा की कसम मुझे अपने रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मैं अपने नबी के रिश्तेदारों से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार, हुजूर के कुराबतदार हैं, वो सरकार की आले बैत हैं। एक जुमला ये भी फरमाया मुझे अपनी बेटी आयशा से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी सरकार के जिगर के टुकड़े से मोहब्बत है।
सिहाबी जो चाहते मुस्तफा हैं, आरज़ूए मुस्तफा हैं, तमन्नाए मुस्तफा हैं, ख्वाहिश मुस्तफा हैं, मुरादे मुस्तफा हैं, मतलूबे मुस्तफा हैं और महबूबे मुस्तफा हैं हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप वजीफा तकसीम कर रहे हैं, मदाइन से माले गनीमत आ गया, मस्जिद नबी में ढेर लगा हुआ है, 500 दिनार या दिरहम अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को दिए, 1000 इमाम हसन पाक को, 1000 इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने सवाल किया, अब्बा जान मैं तो उस वक्त से तलवार चला रहा हूं कि जब ये उम्र इनकी कम थी, बचपन था, तो मैं तो उस वक्त से जिहाद कर रहा हूं, मुझे माले गनीमत कम मिला, इनको ज्यादा मिला। हजरात मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो आप मेरे साथ बोलिएगा। अब्बा जान इस फर्क की वजह क्या है? कुर्बान जाइए हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। आपने फरमाया इज़हब फातिनी उम्मिन का उम्मिहिमा, अबिन का अबीहिमा, जद्दिन का जद्दिहिमा, जद्दतिन का जद्दतिहिमा, खालिन का हालिहिमा, हालतिन का हालतिहिमा, अम्मिन का अम्मिहिमा, अम्मतिन का अम्मतिहिमा। फरमाया पुत्र अब्दुल्ला इब्न उमर अगर हसनैन से बराबरी करनी है, इस अब तो जाकर क्या करूं अब्बा जान? फरमाया जा पहले इनकी मां जैसी मां लेकर आ, इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, इनके नाना जैसा नाना लेकर आ, नानी जैसी नानी लेकर आ, चचा जैसे चचा लेकर आ, फुप्पी जैसी फुप्पी लेकर आ, खाला जैसी खाला ला और मामू जैसा मामू ला, तो तब इनसे बराबरी की बात करना। फरमाया तू जानते हैं इनका खानदान कौन सा है, इनकी मां कौन है, इनके बाबा कौन है? फिर आपने तारुफ करवाया। और ये एक मौका नहीं है, दूसरा मौका वो है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मिलने के लिए आए। दरवाजे पर आपके सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इंतजार में खड़े हैं। अंदर क्या हो रहा है? मीटिंग हो रही है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू हो रही है। इमाम अली मकाम ने देखा कि अगर सगा बेटा इजाजत के लिए खड़ा है तो फिर मुझे इजाजत बाद में मिलेगी। आप तशरीफ ले गए, चले गए। चंद दिन बाद हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई, पूछा मिलने नहीं आते? कहा जनाब मैं मिलने के लिए हाजिर हुआ था, आपके सगे बेटे दरवाजे पर खड़े थे, तो मैंने सोचा कि मुझे तो बाद में इजाजत मिलेगी। लफ्ज सुनिए हजरत फारूक आज़म के 2 जुमले। पहला जुमला फरमाया तुम उमर के बेटे से ज्यादा हक रखते हो, उनका वो हक नहीं है उमर की जात पर जो तुम्हारा हक है। दूसरा फरमाया ए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब आए तो इजाजत की जरूरत नहीं है। क्यों? फरमाया ये जो हमारे सरों के बाल है ना, ये भी अल्लाह ने आपकी बरकत से हमें अता फरमाए हैं, ये आपका सदका हमें मिला है, आपकी बरकत हमें मिली है। ये सहाबा का वो अदब था। और हजरत अबू हुरैरा तो इमाम हसन पाक से अर्ज करते हैं कि जरा वो अपने पेट से कपड़ा उठाए ना। उन्होंने कहा क्या हिकमत है? कहा मैं आपके बतन पर उस जगह बोसा दूंगा जहां सरकार बोसा दिया करते थे, जहां नबी अलैहिस्सलाम आपको चूमते थे, मैं उस जगह आप पर बोसा दूंगा। और फिर सहाबा की ये मोहब्बत है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इन अहले बैत के साथ मोहब्बत का ये आलम है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन पाक को कंधों पर उठाकर फरमाते हैं अली अल्लाह की कसम इसका चेहरा तुझसे नहीं नबी से मिलता है, नबी से मिलता है। और फिर इन शहजादों के मकाम को जो खुद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, हजरत अबू फाख्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, कहते मौला अली ने फरमाया कि सरकार ने एक रात हमारे यहां गुजारी, इमाम हसन पाक को प्यास लग गई, नबी अलैहिस्सलाम खुद उठे, आपने मशकीजे से पानी लिया और इमाम हसन को पिलाने लगे, तो इमाम अली मकाम भी बेदार हुए और उन्होंने भी पानी मांगा। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले इमाम हसन को पिलाया। सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज किया अब्बा जान आप हसन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? सरकार ने फरमाया नहीं, हसन ने चूंकि मांगा पहले इसलिए पहले उनको पिलाया। अब यहां नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई, फरमाया फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फरमाया सुनो है फातिमा, फरमाया मैं
तुम, हसन, हुसैन और ये जो सोए हुए हैं, कौन? मौला अली। फरमाया ये जो सोए हुए हैं, हम 5 क़यामत के दिन अल्लाह हमें एक ही मकान के अंदर रखेगा। हम 5 जन्नत में एक ही जगह पर होंगे, जिनको पंजतन पाक कहा जाता है। और यही आले सुन्नत का अकीदा है कि आले बैत में तमाम अज़वाज शामिल है, तमाम औलाद शामिल है, हुजूर के खानदान के वो लोग जो ईमान लाए सारे शामिल हैं, लेकिन जो मकाम पंजतन पाक का है वो और किसी के हिस्से में नहीं आया। अब इन पंजतन पाक में एक तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे, तवज्जो है आपकी, मैंने जितना इंतजार किया कम से कम उतनी तकरीर तो मैं करूंगा। 1.25 घंटा मैंने इंतजार किया है। तवज्जो है आपकी? कोई ना बोले जरा सुभान अल्लाह आखिर तक। अभी मैं शहादत की तरफ तो मैं गया ही नहीं। वो आमिर साहब ने कहा कि शहादत भी बयान कर दी है। हज़रात गिरामी कदर, पहले तो हो गए पंजतन पाक में खुद सरकार, रूह कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, हयाते कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, मब्दा कायनात, मनशा कायनात, और फिर दूसरा कौन? सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, साहिदा, आबिदा, साजिदा, कानिता, शाफिया, मुकद्दसा, मुअत्तरा, मुतहरा, मुनव्वरा, जिनके लिए ऐलान किया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और तीसरे बाबे मदीनतुल इल्म, बाबे दारुल हिकमा, शहंशाह विलायत, दामादे पैगंबर, कौन? हैदर कर्रार, मौला अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तुहानू पता होगा हैदर किनू कहंदे ने? हैदर किसको कहते हैं? जो शेर अपनी कछार में बैठा हो उस शेर को असद कहते हैं। शेर अपनी कछार से बाहर निकले तो जिरगाम कहते हैं। शेर वो शेर जो दुश्मन पर नजर डाले उसे ज़ेगम कहते हैं, और वो शेर जो दुश्मन की तरफ दौड़ रहा हो उसे गजलफर कहते हैं, और जो शेर अपने शिकार को दबोच ले उसे हमजा कहते हैं, और जो शेर अपने शिकार को सांस न लेने दे उसे अब्बास कहते हैं, और जो शेर अपने दुश्मन के 2 टुकड़े कर दे उसे हैदर कर्रार कहा जाता है। तवज्जो है हज़रात आपकी? और तीसरे हैं इमाम हसन पाक, चौथे इमाम हसन पाक, पांचवें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इनकी फजीलत की वजह क्या है? तमाम अहले बैत में से कि नबी अलैहिस्सलाम की मुज़क्कर औलाद में से कोई बेटा बुलूगत को नहीं पहुंचा, तो नसब मेरे पाक नबी का कैसे चला? फरमाया हबीब आपकी खातिर कानून ही बदला। लोगों का नसब चलता है बेटों से, लोगों की नस्ल चलती है बेटों से। हबीब आपकी मुज़क्कर औलाद बेटे बलूगत तक नहीं पहुंचे, उसकी हिकमत थी। ए हबीब आपकी खातिर कानून बदला। आपकी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो औलाद होगी उसको औलादे रसूल कहा जाएगा। ये एजाज है पंजतन पाक का। अब थोड़ा यहां से दर्स भी लेते हैं, इनकी सीरत से पैगाम भी लेते हैं। हजरत इमाम हसन पाक के पास एक सवाली आया। ये बात मैं उस मुआशरे में कर रहा हूं जहां आज सगा भाई सगे भाई का गिरबान पकड़ रहा है। हम हुसैनी हसनी होने का दावा तो करें, लेकिन हमारे मुआशरती तर्ज अमल उनकी सीरत के खिलाफ हो। इमाम हसन से उससे सवाल किया, मांगा, आपने 100 दिनार उसको दिए। कितने? वही बंदा इमाम अली मकाम के पास गया। इमाम अली मकाम ने पूछा हसन ने क्या दिया है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? कहा उन्होंने 100 दिए। आपने उसको फरमाया मैं तुम्हें 99 दिनार दूंगा। उसने कहा जनाब इस फर्क की क्या वजह है? उन्होंने 100 दिया, आप 99 दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। इमाम अली मकाम ने फरमाया वो बड़े हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये अदब का तकाजा है, बड़े हैं, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर वो ही बंदा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं उनके पास गया, तो आपने उसको 7 दिनार दिए। पूछा कुछ नहीं, 7 दिनार दिए। उसने कहा जी इमाम हसन ने 100 दिए, इमाम अली मकाम ने 99 दिए।
आपने साथ दिए। क्यों? आपने फरमाया मैं उन दोनों की बराबरी कैसे करूं जो दोनों इल्म का भी समुंदर है और सखावत का भी समुंदर है। अब ये आपने निस्बतें सुनी है, इतनी निस्बतों के साथ इमाम अली मकाम मैदान करबला में आए, भूख भी बर्दाश्त की, प्यास भी बर्दाश्त की, गरीबुल वतनी परदेश काटा, लेकिन जिस इमाम अली मकाम की तारीख हमने पढ़ी है उन्होंने तरले नहीं किए। बोलो ना यार, उन्होंने तरले नहीं किए, उन्होंने पानी नहीं मांगा, उन्होंने खाना नहीं मांगा, उन्होंने वापस जाने के लिए मिन्नतें नहीं की है, उन्होंने आओसारी वगैरह नहीं किया। जिस इमाम अली मकाम को हम जानते हैं उसने 3 दिन की प्यास बर्दाश्त करके गर्दन झुकाकर नहीं, सीना तान कर पूरा कुंबा कुर्बान करके फिर अपनी गर्दन कटाकर बताया है कि ये इम्तिहान था। चाहते तो कौसर का रुख इधर मुड़ जाता, चाहते तो नक्शा बदल जाता, चाहते तो हजारों का लश्कर तेज नेस हो जाता, लेकिन हम जानते थे जहां हिकमत सर बचाने में नहीं सर कटाने में है। और इस तरह सर कटाया। और इस तरह सर कटाया, जिनको पानी मिला वो मर गए। बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। जिनको पानी मिला वो मर गए, और जो प्यासे थे वो क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए। जो हजारों थे वो मर गए, जो 72 थे वो क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए। जिनके पास अफरादी कुव्वत थी वो मर गए, जिनके पास अफरादी कुव्वत नहीं थी वो क़यामत तक के लिए जिंदा हुए, और जिनके पास असले और हथियार थे वो मर गए, और जो निहत्ते आए थे वो क़यामत तक के लिए जिंदा हुए। जिनकी हुकूमत सरों पर थी वो मर गए, और जिस हुसैन बादशाह की हुकूमत दिलों पर थी वो आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। जरा इस वाक़े करबला के वो पहलू देखिए जो हमारी जिंदगी की इस्लाह करते हैं। जब भी सहाबा की बात की जाए अदब के साथ, आले बैत तार की बात की जाए, बोले ना सारे अदब के साथ। क्यों? बेदबी का निकला हुआ एक जुमला इंसान को जहन्नम के गढ़ों में पहुंचा देता है। अदब का निकला हुआ एक जुमला इंसान को औजे सुरैया तक पहुंचाता है। वाक़े करबला का एक किरदार है जिनको हजरत हुर कहा जाता है। सबसे पहले इमाम का रास्ता इन्होंने रोका था, और यहां सीरत निगारों ने लिखा अगर ये रास्ता न रोकते तो करबला का वाकया न होता। इन्होंने रास्ता रोका। बाद के जितने वाकयात हैं वो इसी वजह से हुए कि इन्होंने इमाम को रोका था। लेकिन फिर क्या हुआ? जब इन्होंने इमाम को रोका, जोहर की नमाज का वक्त हुआ, इमाम अली मकाम ने फरमाया तो सियापड़ी पढ़ो, तो सियापड़ी पढ़िए। इन्होंने कहा आप ये बात न करें, इमाम मेरे आप ही हैं, नमाज में आपके पीछे पढ़ूंगा। हजरत हुर ने नमाज पढ़ी। जब रास्ता रोका तो अरबों के अंदर एक जुमला बोला जाता था कि तुझे तेरी मां रोए। ये गाली नहीं है, गुस्से का इजहार था। इमाम अली मकाम ने हजरत हुर से कहा तुझे तेरी मां रोए, तूने मेरा रास्ता रोका है। हजरत हुर का जवाब सुनिए। यही वो जुमला था जिसने हजरत हुर को जहन्नमी सफों से निकालकर जन्नती सफों में शामिल कर दिया। ये वो जुमला था। आपने फरमाया तुझे तेरी मां रोए, तो हजरत हुर ने जवाब में कहा ए नवासे रसूल, आप मेरी मां के लिए ये बात कर सकते हैं, मैं आपकी मां के लिए ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मां जैसी कायनात में और औरतें भी होंगी, आपकी मां जैसी कायनात में एक ही है जिसे जिगरगोशे रसूल कहा जाता है। ये वो जुमला था, अदब का निकला हुआ जुमला, जिसने हजरत हुर को 10 की रात को जहां बाहर लाशों के ढेर लगे हों, हजरत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अली मकाम से कहा एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं हुसैनी सफों में शामिल होकर जन्नत का रास्ता आसान करूंगा। और आपको पता है कि हजरत हुर की शहादत कैसे हुई? जब आप जख्मी हुए तो आपका जो सर था वो इमाम अली मकाम की गोद में था। इमाम अली मकाम ने दाढ़ी से और चेहरे से गर्द साफ की। उसके बाद हजरत हुर ने इमाम अली मकाम से सवाल किया कि आप मुझसे राजी है ना?
फरमाया अल्लाह और उसका रसूल तुझसे राजी हो। ये बात करके हजरत हुर दुनिया से पर्दा करके, लेकिन बता करके कि अगर अहले बैत का अदब करो तो मौत भी ईमान पर नसीब होती है और जन्नत का रास्ता भी रब आसान कर देता है। हजरत मुजद्दिद साहब ने तो मकतूबात में लिखा है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत गारंटी है इस बात की कि मौत ईमान पर नसीब होगी। अहले बैत की अकीदत गारंटी है खातिमा बिल खैर और खातिमा बिल ईमान की। आइए इस करबला का एक मंजर और देखते हैं, तवज्जो है आपकी। वो मंजर ये है कि आज जहां सगा भाई सगे भाई का गिरबान पकड़ रहा है, इसी करबला के अंदर एक चचा अपनी भतीजी के लिए पानी लेने के लिए जाता है, उसके बाजू कट जाते हैं, वो शहीद हो जाता है। लेकिन वफा की ऐसी दास्तान रकम करता है कि क़यामत तक जब भी वफा का लफ्ज बोला जाए तो पहला नाम जहन में आता है अब्बास। ऐसी वफा। लेकिन आप हैरान होंगे, ये इमाम अली मकाम के सगे भाई नहीं है, फर्क है इनकी मां और है, इमाम अली मकाम की मां और है। क्योंकि मौला अली जुल मुर्तजा ने सैयदा ज़हरा के बाद मुतअद्दिद निकाह किए। एक निकाह किया था हजरत उम्मुल बनीन फातिमा किलाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। खुदा की कसम मैंने इस मां की दास्तान पढ़ी है, मैंने चूंकि प्रोग्राम किया था इस पर 92 पर तफसील से मैंने पढ़ा, तो यहां कलेजा मुंह को आता है कैसा कैसा अहले बैत का अदब था। ये जब मौला अली की जोजा बनकर आई तो दरवाजे पे खड़ी हो गई, दरवाजे से अंदर कदम नहीं रखा। तो सवाल हुआ कि चले मौला अली के निकाह में आई हैं, तो कहा पहले जैनब को बुलाओ। सैयदा जैनब मौला अली की साहबजादी आई तो उनसे कहा कि अगर तुम मुझे इजाजत दोगी तो मैं घर में दाखिल हूं। घर में दाखिल हुई, इमाम हसन पाक मौजूद है, इमाम अली मकाम है, सैयदा ज़ैनब है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इनसे कहा कि मुझे मां कहकर नहीं बुलाना। कहा मां न कहें तो क्या कहें? फरमाया तुम्हारी मां जैसी कायनात में और है कोई? मुझे मां नहीं कहना, क्या कहना है? कहा कनीज़ ज़हरा कहकर बुलाओ, मुझे सैयदा ज़हरा की कनीज़ कहकर बुलाओ। और जिस वक्त करबला के लिए लश्कर रवाना हुआ तो उम्मुल बनीन इनको कहते इसलिए थे कि इनके 4 बेटे थे। मौला अली के 4 साहबजादे थे, 4 बेटे थे इनके। चारों से कहा जाओ और जाकर हुसैन पर कुर्बान हो जाना। उनको खराश है तुम सलामती से आ जाओ, ये मैं गवारा नहीं करूंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये चारों बेटे साथ गए, चारों ने जामे शहादत नोश किया। फिर थोड़ी आपकी तवज्जो चाहूंगा, है तवज्जो आपकी। मौला अली मुर्तजा के 6 बेटे इमाम अली मकाम के साथ करबला में शहीद हुए। इमाम अली मकाम के 6 भाई और हैं जो करबला में शहीद हुए। तस्करा सिर्फ हजरत अब्बास का किया जाता है, बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया जाता? जरा उसकी वजह सुनिए। उम्मुल बनीन फातिमा किलाबिया के थे 4 बेटे, मौला अली की जोजा। एक का नाम तो था अब्बास, सुभान अल्लाह के। दूसरे साहबजादे का नाम था अब्दुल्ला, तीसरे का नाम था जाफर और चौथे मौला अली के बेटे का नाम था उस्मान। मौला अली मुर्तजा की एक और जोजा है जिनके 2 बेटे इमाम अली मकाम के भाई करबला में शहीद हुए। उनका नाम है लैला बिन्ते मसूद, मौला अली की जोजा। इनके 2 बेटे शहीद हुए। मौला अली के 2 बेटे इमाम हुसैन के 2 और भाई जो शहीद हुए, एक का नाम था अब्दुल्ला, एक का नाम था अबू बकर। बोलिए सुभान। इसके अलावा मौला अली के एक बेटे औलाद और भी है, उम्मे हबीबा बिन्ते ज़मा मौला अली की जोजा। इनके एक बेटा और एक बेटी थी, बेटी का नाम था रुकैया और मौला अली की इस जोजा से एक बेटे का नाम था उमर। जना समझ आई हो बोलो। मौला अली के एक बेटे का नाम अबू बकर जो करबला में शहीद हुए, दूसरे बेटे का नाम उमर, तीसरे का नाम उस्मान जो करबला में शहीद हुए। आज ये नाम क्यों नहीं लिए जाते? अगर ये नाम लिए तो पता चलेगा मौला अली ने अपने बेटों के नाम असहाबे सलासा के नाम पर इसलिए रखे थे कि ये मेरे घर के सहन में खेल रहे होंगे, मैं नाम लेकर इनको बुलाऊंगा,
नाम इनका लूंगा, याद अपने यारों को करूंगा। मैं जब जब अपने बेटों का नाम लूंगा मुझे अपने यारों की याद आएगी, मैं उन अपने प्यारों को याद करूंगा। ये करबला में शहीद हुए और फिर करबला का एक और मंजर देखिए हजरात गिरामी कदर। आज बहन और भाई में रंजिश हो, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है बहन और भाई का, लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हजरत सफिया आई ना जिस वक्त हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लाश देखने के लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जुबैर बिन अल-अवाम से फरमाया जाओ अपनी माँ को रोको, माँ को रोको, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। बहन थी हजरत अमीर हमजा की सरकार की फूफी जान, रोको वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। लाश मुसला की गई थी, नाक काटा गया, होंठ काटे गए, कान काटा गया, लाश पहचानी नहीं जाती थी। हजरत सफिया ने सरकार से वादा किया मैं रोऊंगी नहीं, वावेला नहीं करूंगी, शोर नहीं करूंगी। हजरत सफिया आई तो उन्होंने इमाम अली मकाम की उंगलियों से, हजरत अमीर हमजा की उंगलियों से पहचाना कि ये मेरे भाई के हाथ हैं, क्योंकि चेहरा तो पहचाना नहीं जाता था, हाथों से पहचाना, लम्स को महसूस किया कि ये मलाइमत और नरमी बताती है कि ये मेरे भाई अमीर हमजा के हाथ हैं। लेकिन हजरात आपने ये तो सुना होगा, बहनें भाई के लिए बहुत कुछ करती हैं, जायदाद से हिस्सा छोड़ देती हैं, माली तौर पर अगर भाई कमजोर हो तो कुछ ना कुछ माली मदद भी करती हैं और भी बहुत सी मदद करती हैं। लेकिन तारीख के अंदर कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई बहन अपने भाई के लिए जिगर के टुकड़े भी कुर्बान करती है। यह सिर्फ करबला की तारीख है। और बहन कौन है? जिनसे इमाम अली मकाम ने फरमाया बहन अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, जब तुम कुरान पढ़ो अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। आज बाजारों में निकल कर कहना मैं लूटी गई बाबा, ये तो आसान है, सैयदा ज़ैनब की सीरत तो पढ़ो। उनकी सीरत क्या थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी फूफी के बारे में फरमाते हैं कि मदीना से वापस मदीना तक पूरे सफरे करबला में मैंने दो बातें देखी हैं। एक, सैयदा ज़ैनब का पर्दा नहीं खुला, और दूसरा फरमाया मैंने अपनी फूफी जान को देखा पूरे सफरे करबला में, पूरे सफरे करबला में बड़ी आजमाइशें देखी, बड़े मसाइब देखे, इब्तिला देखी, बड़े इम्तिहान देखे। लेकिन कहते हैं कसम खुदा की सैयदा ज़ैनब ने फर्ज तो फर्ज है, पूरे सफरे करबला में तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। आज हुसैनी वही है जो नमाज का पाबंद है, बोलो ना। हुसैनी वही है जो कुरान से मोहब्बत करेगा, हुसैनी वो है जो शराब से नफरत करेगा, हुसैनी वो है जो सुन्नत रसूल पे चलेगा। इमाम अली मकाम की यजीद से कोई जाती लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मसला ये था, आपने फरमाया मुस्तहिल्लन लिहुर्मिल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद को पामाल करता है, नाकिसन लिअहदिल्लाह, ये अल्लाह के वादों को तोड़ता है, मुखालिफन लिसुन्नत रसूलिल्लाह, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफत करता है, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्मि वल उद्वान। फरमाया ये जो यजीद है ये लोगों के साथ जुल्म का मामला करता है। मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, मैं बातिल कुव्वतों के खिलाफ निकला हूं। अब आप तसव्वुर कीजिए, बात को समेटते हैं। देखिए लोग कहते हैं करबला शुरू हुई अर्दे करबला से, मैं कहता हूं थोड़ा पीछे आ जाओ। खुदा की कसम करबला तो मदीना तैयबा से शुरू हो चुकी थी। हम 8 दिन रहे, वापस आने लगे तो कलेजा फटता है। ये मेरे भाई इमरान नक्शबंदी साहब बैठे हुए, इनको पूछे जब मैं आया तो मेरी क्या कैफियत थी, हम इकट्ठे थे रमजान में, फिर जब ये आए तो इनकी क्या कैफियत थी। खुदा की कसम दिल फट रहा था। 8-10 दिन हम रहे, हमारा कलेजा फटता है। क्या इमाम अली मकाम का मदीना छोड़ना आसान था? तारीख का ये मंजर कलेजा चीर देता है। रात को अहले मदीना आराम कर रहे हैं, इमाम अली मकाम नाना जान की कब्र पर हाजिर है। हुजूर मैं आपका शहर छोड़ के जा रहा हूं, मेरी माँ की यादें भी यहाँ है, बाप की यादें भी हैं, भाई की कब्र भी यहाँ है, और फिर वालिदा की कब्र भी यहाँ है। सरकार में कभी ना छोड़ कर जाता अगर मुझे मजबूर न किया जाता। और फिर इमाम अली मकाम ने मक्का छोड़ा। पता है किन दिनों के अंदर? आज सिर्फ पानी की सबीलें लगा लें और सीरत हुसैन को न पढ़े, सिर्फ देगें पका लें और सीरत इमाम अली मकाम को न पढ़े। कितनी बड़ी कुर्बानी थी और किस मकसद के लिए थी। मक्का आपने उन दिनों में छोड़ा
जब सिर्फ चंद दिन बाद बैतुल्लाह शरीफ का हज होना था, हज का मौसम था, हाजी मक्के आ रहे हैं और मक्के में रौनक लगी हुई है हाजियों की, और इमाम अली मकाम मक्का छोड़कर जा रहे हैं। गोया तकदीर इमाम अली मकाम से कह रही थी लोग सफा मरवा की सही करेंगे, हुसैन तुम मक्के से करबला तक लंबी जमीन है, इसकी सही करना। हाजी जमजम पिएंगे, ए हुसैन इब्न अली तुम 3 दिन की प्यास बर्दाश्त करके कौसर के जाम पीना। हाजी 10 से लज्जा को जानवर कुर्बान करेंगे, ए हुसैन इब्न अली तुम 10 मुहर्रम को अपना कुंबा कुर्बान करके फिर अपनी कुर्बानी पेश करना। मुझे कहने दीजिए लोग हज के लिए मक्का आ रहे थे, इमाम हज अकबर के लिए करबला की तरफ जा रहे थे। और फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान करबला में पहुंचे, आपकी जो वसीयत है, आखिरी वसीयत, आपने फरमाया ए मेरी बहन, तवज्जो है आपकी, ये दिल की तख्तियों पे आप लिखेंगे ये बात, फरमाया ए मेरी बहन अपना गरेबान न फाड़ना जब मेरी लाश तुम्हारे सामने आए। अल बिदाया व निहाया के लफ्ज इमाम इब्न कसीर ने लिखे, आखिरी वसीयत